नमस्कार। मुझे पता है आप लोगों को जल्दी है जाने की, लेकिन जिन्हें जल्दी थी वो जल्दी जा चुके हैं और जिन्हें इतिहास बनाना है वो यहां पे अभी भी है। मेरे दोस्त, माई लाइफस्टाइल है क्या? एक कहानी से आपको मैं बताता हूं। एक बड़े साधु थे, वो अलग अलग शहर में घूमते थे, अपने लोगों से मिलते थे जो उनके भक्तगण थे। एक बार वो कोलकाता शहर में आए और कोलकाता का एक धनी व्यक्ति उनको अपने घर इनवाइट करता है और वो धनी व्यक्ति साधु महाराज को बताता है, देखिए मेरे पास अलग अलग तरह के हीरे मोती जवाहरात माणिक ये वो बहुत सारे उनके पास धातुएं थी, अलग अलग किस्म के पत्थर थे, बहुत बहुमूल्य, जिनकी कीमत लाखों करोड़ों रुपए थी। और वो धनी व्यक्ति बहुत शान से कहता था, महाराज इतना बेकिस्मती पत्थर आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से इकट्ठा किया है। और वो साधु महाराज हंसते हुए मुस्कुराते हैं और बड़े ध्यान से देखते हैं। फिर वो धनी व्यक्ति पूछता है, क्या इससे भी कीमती कोई चीज है? आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो साधु महाराज कहते हैं, हाँ इससे भी बहुत ही कीमती चीज मैंने देखी है। बड़ा आश्चर्य होता है। धनी बोलता है, कहां है? इसी कलकत्ता में है। बोलता हाँ यहीं पे है। तो प्लीज मुझे दिखाइए, मैं भी देखना चाहता हूं और वो चाहता हूं उसे खरीद के अपने खजाने में उसकी शान बढ़ा दूं। प्लीज महाराज मुझे दिखाइए। बोले चलो मेरे साथ। और वो साधु महाराज उनको लेके जाते हैं एक गरीब के घर में। वो धनी व्यक्ति बोलता है, ये कहां लेके आ गए हो? इसके पास कहां से मिलेगा? अरे जो मेरे पास है दुनिया में बहुत कम लोगों के पास है, तुम कहां लेके आए हो? बोले आप थोड़ी शांति रखिए, आपको दिखाता हूं। उस गरीब के घर में गया और उसे दिखाता है एक पत्थर। धनी व्यक्ति हंसने लगता है, बोला आपको कुछ समझ में, मैंने आपको क्या दिखाया, आप क्या दिखा रहे हो? इससे क्या होगा? बोले ये बहुत कीमती पत्थर है। साधु महाराज बोले, क्योंकि इस पत्थर से आटा निकलता है, आटे की चक्की थी वो। बोले इस आटे की चक्की, इतनी कीमत क्यों है इसकी? बोलते इस आटे की चक्की से लोगों का पेट भरता है और तेरे जो हीरे मोती है तेरे शोरूम में बंद है, उससे किसी का भला नहीं होता है। दुनिया में बहुत कंपनियां होगी जो चंद लोगों की जिंदगी को कामयाब बनाती होगी। दुनिया में चल कुछ कंपनियां हैं जो पढ़े लिखे लोगों को अमीर बनाती होगी, लेकिन माई लाइफस्टाइल जैसी कोई कंपनी नहीं है जो गांव का हो, शहर का हो, पढ़ा लिखा हो, महिला हो, कम उम्र का हो, सबको एक समान मौका देती है, जिसका नाम है एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। तो उस नायाब पत्थर को बनाने वाले उस ग्रेट व्यक्ति को तहे दिल से वंदन करता हूं, माननीय श्री प्रवीण चंदन सर जी को। और इस ग्रेट चक्की को चलाने वाले ऐसे ग्रेट मैनेजमेंट यहां उपस्थित है, आप सभी को तहे दिल से वंदन है सर। और इस चक्की के अंदर जो लोग पिसे हैं और पिस करके आज इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ इतने बड़े मान सम्मान हुआ, ऐसे सभी लीडर्स का तहे दिल से वंदन है। मेरे दोस्त, टाटा होगी, बिरला होंगे, रिलायंस होंगे, अडानी होंगे, तमाम कंपनियां होंगी, लेकिन माई लाइफस्टाइल जैसा कोई इसलिए नहीं है क्योंकि ये वेस्ट बंगाल के छोटे से गांव के भी एक व्यक्ति को यही मौका देती है। नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा में एक छोटे से गांव के व्यक्ति को भी वही मौका मिलता है जो तमिलनाडु के गांव के व्यक्ति को मिलता है या महाराष्ट्र के गांव को। ये हर किसी को एक जैसा मौका कि आइए, हो सकता है आपने जिंदगी में बड़ी कामयाबी किसी वजह से नहीं पाए हो सकता है आपका एजुकेशन उतना अच्छा नहीं हुआ है, हो सकता है आप परिवार में आपके पास उतना धन दौलत ना रहा हो,
लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत है, जज्बात है, मेहनत करने की इच्छा है, तो एक मौका देती है हमारी माई लाइफस्टाइल अपॉर्चुनिटी। आपने अपने आंखों से उसका सक्सेस देखा ना आज। और कई लोग अभी बोल रहे थे यहां पे सक्सेस कैसे बना जाए, कैसे कामयाब बना जाए, जानना चाहोगे? वैसे भी सब तो बताई हुए इतने देर से, और आप भी सुन सुन के थक चुके हो, थोड़ा और थक लो। बड़ा आसान है, बताऊं कैसे? ये बिजनेस और आज का इवेंट दोनों को रिलेट करिए। आज की इस इवेंट में आने के लिए शायद कोई 2 दिन पहले घर से निकला होगा। कितने लोग 2 दिन पहले घर से निकले थे भाई? अबे काफी लोग हैं जो 2 दिन पहले से निकले। सोचिए, 2 दिन पहले निकलने से कई बार आपके लीडर ने आपको पूछा होगा चलो कोलकाता, चलो कोलकाता। फिर आप सोचे होंगे यार इतना दूर कैसे जाऊं, बस में जाऊं, ट्रेन में जाऊं। फिर इस इवेंट के लिए आपको पास खरीदना पड़ा होगा। फिर आपने पूछा होगा खाना पीना कहां मिलेगा। फिर बड़ी मुश्किल से समझा के आपको लाया गया है या नहीं है? कुछ लोग मन से आए हैं, कुछ लोग दुखी होके आए हैं, और कुछ लोग आते आते गाली भी दिए होंगे, पता नहीं कहां लेके जा रहा है पागल, है या नहीं है? और कईयों को तो पकड़ के लाया गया है, बताया गया है कलकत्ता का इवेंट देख, फिर घूमेंगे फिरेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। ये आश्वासन देके लाया गया। अब आप आ तो गए। आने के बाद कईयों ने, मैं लिख के देता हूं, सुबह नहाया भी नहीं होगा। मुझे एक व्यक्ति ने अभी बताया सब सुबह हम 4 बजे आ गए, गंगा में कूद गए नहाने के लिए, और फिर यहां आए। हो सकता है आज खाना भी ना मिला हो आपको। ये तकलीफें हुई। मैं जब आ रहा था सुबह देखा लंबी लाइन लगी हुई थी बाहर, लोग बेचारे लाइन में लग लग के आ रहे थे, बड़ी मुश्किल से आए। और आने के बाद और 12-1 बजे की जो धूप थी, आप मन में बोल रहे होंगे कैसे लोग हैं लाके धूप में बिठा दिए पागल। धूप लग रही, इनको समझ में आना चाहिए थी छत तो देते, पानी तो देते, कुछ तो देते। धूप में आपने सहन किया। पहले मन को समझाया जाना है। बड़ी मुश्किल से आए, लंबी लाइन लगाई, अंदर आके धूप को सहन किया, और धूप में बैठे रहे। यहाँ पे हमारे लोग आपको बिठाने के लिए अलग अलग तरह के नाचा गाना क्या क्या दिखाया आपको। और उसके बाद फिर शाम होते होते आपको ठंड ने जकड़ लिया। अब इतनी ठंड में बैठे हैं कई लोग ऐसे, और सोच रहे ये पागल कब बंद करे, कब मैं जाऊं। इस ठंड को भी सहन कर रहे हो आप। और अब यहां से जब निकलोगे तो जाने की भी तो चिंता होगी। फिर शायद 1 दिन 2 दिन के बाद अपने घर पहुंचोगे। ये जर्नी को याद करो। आपके घर से यहां आना, यहां से आपके घर जाना, ये माई लाइफस्टाइल को समझा रहा है, ये बता रहा है माई लाइफस्टाइल। भैया शुरू में तू बिजनेस के लिए इंटरेस्ट नहीं होगा, तुझे हमारे कुछ लीडर धक्का देंगे, कर ले, तू भी लाखों कमाएगा, आजा बिजनेस में। तू बड़ी मुश्किल से आएगा। आने के बाद जब तू बिजनेस करने जाएगा, लोग तुझे 50 सवाल पूछेंगे, अरे ये कहां फंस गया तू, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। वो धूप को याद करना, वो धूप जो तुझे सुबह लगी थी, वही धूप फील्ड में जाके लोग तुझसे जब करेंगे। लेकिन उसको भी तू झेल गया, उसको भी तू आगे बढ़ते गया उसके बावजूद। और फिर छोटे छोटे अचीवमेंट तेरे आएंगे, छोटी छोटी इनकम बनेगी, 1000, 2000, 3000, 5000 की इनकम आने लगेगी। तेरा हौसला बढ़ेगा, तेरी टीम बढ़ेगी, अच्छे प्रोडक्ट बेचने लगेगा, प्रोडक्ट की जानकारी हो जाएगी, कामयाबी की तरफ बढ़ने लगेगा तू। और धीरे धीरे जब कामयाबी आएगी तो कुछ वक्त ऐसे भी आएंगे, अचानक कोई मुश्किल आएगी,
कहीं कोई लीडर काम बंद कर देता है, कहीं कोई टीम काम बंद कर देती है, अब ठंड लगने लगेगी जैसे अब लग रही है। लेकिन इसे भी झेल गया, अपनी सिस्टम में टिका रहा। माई लाइफस्टाइल जो बताती है, हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी जो बताती है, आपके लीडर, आपकी टीम जो आपको सिखाते हैं, अगर उनकी बातों पे भरोसा कर लिए, विश्वास कर लिए, तो मैं लिख के देता हूं, ऐसी ही ठंडी, ऐसी ही धूप झेलते झेलते अगले 4 से 6 साल में तू यहां पे खड़ा होके बोलेगा, मैं अपने गांव का, अपने घर का, अपने समाज का सबसे अमीर इंसान बन गया हूं। ऐसे ही तू कामयाब बनेगा। आज कई लीडर गाड़ी लेके आए, आपको लगा होगा अबे वाह, इसको गाड़ी आ गई, 3, 5, 6 साल में मुझे भी आ जाएगी। नहीं आएगी। कुछ लोगों को देखा मान सम्मान, अबे इनका मान सम्मान होगा, मेरा भी होगा। अगर ये लाखों रुपए कमाए, करोड़पति बने, मैं भी बन जाऊंगा। नहीं बनेगा। आपको लगेगा इन लोगों ने 10-20 हजार का प्रोडक्ट खरीदा, मैं भी खरीद लूंगा और मैं भी करोड़पति बनूंगा। नहीं बनेगा तू। तब क्या करना होगा? मैं हमेशा एक चीज बताता हूं, लोगों की कामयाबी मत देख, उस कामयाब इंसान ने कितनी मेहनत की उसे देख। अगर तू उसकी मेहनत देख गया, इसलिए आज के इस इवेंट में यह एक स्लोगन लिखा है। मैं वहां से बैठे बैठे मेरा ध्यान उसी पे जा रहा था, उसमें लिखा है, ये इवेंट उनका मान सम्मान करने के लिए है जिन लोगों ने हार्ड वर्क करके अपनी मेहनत के दम पे कामयाबी हासिल की है। अगर तू ये मेहनत करने की ताकत रखता है और आज ये कमिटमेंट करके जाता है, अगले 5 साल तू इन्हीं की तरह मेहनत करेगा, तो इनसे बड़ी गाड़ी, इनसे बड़ा पैसा, इनसे बड़ी कामयाबी तेरे चरणों में होगी। तो कितने लोग ये वादा करके जाने के लिए तैयार हैं? वादा करने को तैयार हो? एक ही निवेदन है आखिरी, जाने से पहले अपने ग्रेट अपलाइन को एक व्हाट्सएप या मैसेज करिए, सर आज का ये इष्ट संगमम तू देखा, लोगों की कामयाबी देखी, ग्रेट मैनेजमेंट को सुना, ग्रेट लीडर को सुना, और ये कमिटमेंट दो उनको, अगले 5 साल मैं इनसे ज्यादा मेहनत करूंगा और सारे सिस्टम को फॉलो करूंगा, और लिख के देता हूं अगले 5 साल में तू अपने समाज, अपने गांव का, अपने खानदान का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। तैयार हो? तैयार हो अमीर आदमी बनने के लिए? बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूं, जो आप कमिटमेंट कर रहे हो उस पे टिके रहिए और बड़ी कामयाबी हासिल करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जय माई लाइफस्टाइल।